विधानसभा चुनाव के रण में राजनीतिक दलों ने पूरा दम लगा दिया है। बात भाजपा की करें तो पीएम मोदी, अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश इकाई के सभी नेता प्रचार में लगे हुए हैं। सियासत में आज हम बात करेंगे चुनाव में आए दिग्गजों की और वोट तलाशने में जुटे नए मुद्दों की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार में भाजपा की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर आए। जोधपुर में स्वच्छता अभियान के लिए राज्य सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के बाद प्रदेश में पर्यटकों में 10% की बढ़ोतरी हुई है। यूपीए सरकार ने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। कांग्रेस राज्य में पर्यटन का हाल बेहाल था। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने बेहतर काम किया है। हमने राजस्थान को विकास की डगर पर पहुंचाया है। बीमारू राज्य से राजस्थान को बाहर निकाला है। हिंदुत्व के ज्ञान की चर्चा कर रहे हो। आप ही के परिवार के उस समय के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू का गुजरात सोमनाथ जाने का घोर विरोध किया था। वो कौन सा हिंदुत्व था आपका? वो कौन सा ज्ञान था हिंदू का आपका? कि मेरी इस राजस्थान की धरती पर ये बिश्नोई समाज, जब दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का ग मालूम नहीं था, जब दुनिया को पर्यावरण क्या होता है उसका प मालूम नहीं था, सदियों से ये मेरा वैष्णवी समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी राजस्थान चुनाव प्रचार में थे। उन्होंने बूंदी में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि देश की तरक्की में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। शाह ने कहा कि भाजपा ने 18 करोड़ परिवार को कई योजनाओं का फायदा दिया है। 6000 करोड़ माताओं को गैस के चूल्हे दिए हैं। 12000 करोड़ महिलाओं को टीका लगाया गया है। वहीं 13000 करोड़ युवाओं को मुद्रा ऋण के तहत व्यवसाय करने के लिए भी पैसा दिया गया है। शाह ने कहा कि हमारे विकास का ही मजमून है कि हम 1 से 19 राज्य में सरकार बना चुके हैं। कांग्रेस की गलत नीतियां ही कांग्रेस को अब पीछे ढकेलती जा रही हैं। कांग्रेस वालों को इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है। अरे राहुल बाबा, कभी शहीद के घर पे गए हो? शहीद की विधवा के माथे पर से जब सिंदूर पोंछा जाता है, उसके दुख को कभी महसूस किया है? कोई बच्ची अनाथ हो जाती है, कोई बहन के राखी बांधने के लिए हाथ नहीं रहता है, इस स्थिति को कभी देखे हो? मगर मैं आपको कहने आया हूं, तो आपको कहने आया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में बना दो, 2019 में मोदी जी को फिर से ला दो। कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से कच्छ तक देश में जितने भी घुसपैठिए हैं उसको चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। एक कांग्रेस पार्टी को गांधी नेहरू फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड फंड बना दिया है। प्राइवेट लिमिटेड ये पार्टी देश के लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती, देश का विकास नहीं कर सकती, राजस्थान का विकास नहीं कर सकती। इन्होंने राजस्थान को बीमारू राज्य बनाकर रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को विकसित राज्य बनाया है। मित्रों, विकसित राज्य बना। राजस्थान के चुनाव में अमित शाह ने भाजपा के विकास की पूरी गीत गा दी। बड़ा सवाल यही है कि अब 2 इंजन से चल रहे राजस्थान के विकास की गति इतनी धीमी क्यों है? रोजगार नौजवानों के हाथ में क्यों नहीं है? अगर कांग्रेस ने विकास किया तो भाजपा उस पर तोहमत लगाती है और भाजपा ने जो काम किया
कांग्रेस उसे युवाओं के माध्यम से भजाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर के पिस आम जनता रही है। भाजपा का विकास जरूर हुआ, लेकिन राजस्थान के विकास में युवाओं के हाथ में आने वाले रोजगार में कमी ही रह गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा फतह को लेकर के किलेबंदी में जुटे भाजपा के नेता अब मुद्दों में विकास को गिनाना शुरू कर दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ की चुनावी रैली में बता दिया कि जब से भाजपा की सरकार आई है 6 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए, 2 करोड़ लोगों को घर दिया गया, 8 करोड़ लोगों को शौचालय दिया गया, 12 करोड़ महिलाओं का टीकाकरण किया गया और 13 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन दे करके व्यवसाय को शुरू कराया गया। और इन तमाम चीजों के बीच 24 लाख लोगों को राजस्थान के भामाशाह योजना के तहत चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई गईं। सवाल यहीं से उठता है कि राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े को राजस्थान में ला करके जिस मुद्दे को भजाने की कवायद में भाजपा जुटी है, उसका फलाफल राजस्थान की जनता को किस रूप में दिखेगा। चित्तौड़गढ़ में अमित शाह जब चुनावी रैली में थे तो उन्होंने कहा कि कहां-कहां कांग्रेस गई और भाजपा आई, इसकी पूरी लिस्ट उन्होंने गिनवा दी। चुनाव में भाजपा के उन तमाम पराक्रमों को बताने में अमित शाह कहीं पीछे नहीं रहे, जिसमें जनता ने वोट देकर उन्हें गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद जनता तक जो जाना था उसकी पूरी लिस्ट लाना अमित शाह भूल गए। अब चित्तौड़गढ़ से उन्होंने यह भी कह दिया कि राजस्थान में भाजपा अंगद के पैर की तरह अपना वजूद गड़ा चुकी है, उसे उखाड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 2 विभेद इसके साथ ही चले जा रहे हैं। हनुमान की जाति पर जिस तरीके से देश में दलितों ने विरोध करना शुरू किया है और मंदिरों में पूजा करने को लेकर के लड़ाई शुरू कर दी है, योगी आदित्यनाथ लगातार राजस्थान में वैसे साधु संतों को मनाने में लग गए हैं जो लोग हनुमान को दलित कहने के बाद नाराज हुए थे। विकास के उस पैमाने को एक बार फिर से भाजपा को समझना होगा कि कांग्रेस जहां जहां गई है वहां हनुमान दलित नहीं थे और दलितों के आधार पर जो वोट मिला था उसमें विकास का वादा था। अब राजस्थान की जनता को समझना यही है कि अंगद की तरह पैर गड़ा चुकी भाजपा को जिस भगवान में दलित दिखता है, उस जाति के विकास की बात आखिर इस चुनावी घोषणाओं में शामिल क्यों नहीं है। विकास के कौन से आधार को लेकर भाजपा सरकार बनाने की जुगाड़ में है, यह तो जनता के सामने है। चुनना कैसे है, जनता समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो भाजपा को दलित का राग, हनुमान के भरोसे जीत की आस और अंगद के पैर को गड़ा करके बैठे हुए ये तमाम जिम्मेदार नेता बड़ी बातें कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान फतह को लेकर के उनकी आस जुड़ी हुई है। उन नेताओं की इस तरह की बातों में राजस्थान कहीं न कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि आखिर आज भी उनके खेत के पानी का मुद्दा क्यों नहीं उठा। जन टीवी बार बार इस चीज की अपील करता है और ऐसे नेताओं से मुद्दों को लेकर के चलने की बात भी कहता है कि आखिर आम जनता उनके वादों में दिख क्यों नहीं रही है। बात राजनाथ सिंह की कर लेते हैं। डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी गोपीचंद मीणा के समर्थन में सभा की। इस दौरान सिंह ने सभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका खेल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का अभाव है और अभाव में ही उनके चुनावी मुद्दे भी हैं। जाति धर्म की सियासत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ना और जातिवाद फैलाना ही जानती है। बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को प्रदेश भर में तूफानी दौरे पर रही। उन्होंने सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के बैली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया, साथ ही पार्टी को जिताने की अपील भी की। वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह की स्थितियों में फंसी हुई है उसमें विकास का कोई आधार यहां दिख नहीं रहा है। और मेहनत किया है। ये बहुत आसान है कि कोई भी आ जाए
जो क्षेत्र में जाता नहीं है, जो गर्मी महसूस नहीं करता, जो एयर कंडीशन में बैठा रहता है, उसके लिए बड़ा आसान है कि वो आराम से हाथ ऊपर करके ये कह दे वो तो महारानी है, वो क्या जाने। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना मैं घूमी हूँ इलाके के अंदर और मैं के छोड़ के आई हूँ और मन से छोड़। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अजमेर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता तय करेगी रेंगती कांग्रेस सरकार चाहिए या तेज भागने वाली सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा सरकार की पुराने कार्यकाल की योजनाओं को भी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में धीमा कर दिया था, इसलिए पिछली बार जनता ने भाजपा को चुना था। गोयल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकास की गति देगी। हिंदुत्व के ऊपर बात करें, हिंदू धर्म की बात करें और एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री की जाति के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। मैं समझता हूं ऐसी पार्टी जिसका ना नेता तय है, ना नियत साफ है, ना कोई नेतृत्व भारत मां के प्रति संकल्पित है, इस पार्टी को हराने की जिम्मेदारी आज राजस्थान के हर नागरिक ने अपने कंधे पे उठाई है। और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्र की सरकार को और बल देने के लिए वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में राजस्थान में फिर एक बार राजस्थान की जनता स्थापित करेगी। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश से 23 लोग देश का 53,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। उन्होंने कहा कि मेहुल और नीरज मोदी के भागने की जानकारी मोदी सरकार को 8 महीने पहले पता थी। दोनों 23,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। सुरजेवाला ने जेटली पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पुत्री और दामाद को मेहुल की कंपनी ने 24 लाख रुपए दिए थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री आज राजस्थान आए हैं तो इस पर वो जवाब दें। और नीरव मोदी ने जो फ्रॉड किया है वो कितने का है? मोदी जी कभी जेटली जी कह देते हैं वो 13,000 का है, कभी कोई कह देता है वो 9,000 करोड़ का है। आज मैं वो डाटा भी लाया, 11,400 करोड़ रुपया तो पंजाब नेशनल बैंक से लूटा 293 LOU लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, 9,906 करोड़ लूटा 30 और बैंकों से कर्ज लेके, और 5,000 करोड़ जनता का लूटा ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाकर गुजरात की जनता का वो लूटा। ये टोटल पैसा बनता है 26,306 करोड़ रुपया। आदरणीय वित्त मंत्री जी श्री अरुण जेटली जी, जिनका ये विभाग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके विभाग में 10,000 पन्ने की रिपोर्ट जून में आती है। दिसंबर 2017 में उनकी बेटी और दामाद को 24 लाख की रिटेनरशिप मिल जाती है। फरवरी 2018 में वो चुप से वापस करवा देते हैं जब। और आदरणीय वसुंधरा जी ने तो शपथ पत्र ही दिया था कि ललित मोदी को लंदन रहने दीजिए, ये मेरा शपथ पत्र है, कहीं तो प्रतिलिपि आपको दे दूंगा। और उसमें लिखा कि हिंदुस्तान की किसी अथॉरिटी को बताना मत, बस मेरी एक ही शर्त है। तो ये तो मोदी सरकार का चाल चेहरा चरित्र है। ये भगोड़ों को भगाते हैं और फिर उन्हें संरक्षण दिलवाते हैं। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार पूरे उफान पर है और अब अंतिम पड़ाव भी है, और इसी के क्रम में नेताओं का हर जिलों में आना जाना शुरू है। उदयपुर में राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी पहुंचे और उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ये कहते हैं कि हमको मजबूरन प्रेस के सामने जाना पड़ा क्योंकि हमको ये व्यतीत हो रहा था कि तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश हैं
उनको रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाया जा रहा था और कुछ मुकदमों को कुछ खास न्यायाधीशों के सामने रखा जा रहा था। हम कुलीन जोसेफ साहब से यह आग्रह करना चाहते हैं कि बड़ी विनम्रता से, शायद उनका यह कर्तव्य बनता है कि इस बात का भी खुलासा करें कि वो रिमोट कंट्रोल। तो चुनाव में अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने AIMIM के प्रमुख ओवैसी पर ये बातें कह दी कि उन्होंने पूरे तौर पर एक जाति विशेष को लेकर के ही लड़ाई छिड़ रखी है और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। वहीं ओवैसी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर ट्वीट करके कहा कि वे भी हिंदुत्व की बी टीम है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी दूसरों को मलक्ष्य समझते हैं। वहीं तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हमारी यहां सरकार बनेगी तो असुद्दीन ओवैसी को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बयान के बाद वहां की सियासत गर्मा गई है और ओवैसी ने कहा कि हम भी यहीं के हैं और हमारी 100 पीढ़ियां हिंदुस्तान में ही रहेगी। हम आपस में लड़ें झगड़े ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां होती हैं उसमें पाकिस्तान भेजने की बात गलत है। ये हमारा मुल्क है और हम यहीं रहेंगे। चुनाव में जिस तरह के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है उसमें कहीं न कहीं एकता और भाईचारे की जो संप्रभुता की बात होती है वो टूटती दिख रही है। योगी और ओवैसी के बीच जिस तरीके से जुबानी जंग शुरू हुई देश में रहने और देश से बाहर जाने की, पेश है एक रिपोर्ट। राजनीतिक फतह के लिए राजनीतिक दल हर हथकंडे को अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कह दिया कि अगर हमारी सरकार बन गई तो जिस तरीके से निजाम यहां से भागे थे उसी तरीके से ओवैसी को भी यहां से जाना पड़ेगा। हालांकि ओवैसी की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर तुरंत उत्तर आ गया और उन्होंने कह दिया कि भारत हमारी मातृभूमि है और इस मातृभूमि से हमें कोई हटा नहीं सकता। हमारी 100 पीढ़ियां इसी देश में रहेंगी और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें यहां से हटा दे। सियासत में जिस तरह की चीजें चली हैं उसमें आम जनता के साथ ही तमाम लोग इस विषय को खोजते फिर रहे हैं कि देश से हटाना क्या है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, धन बल, बाहुबल और जाति बल को हटा करके एक स्वच्छ राजनीति जो देश के विकास के लिए पूरे विश्व का एक मॉडल खड़ा कर सके, जरूरत इस बात की है कि वो चीजें यहां स्थापित हों। लेकिन जिनको हटाने और भगाने की बात हो रही है उससे तो लोकतंत्र ही हाशिए पर खड़ा होता दिख रहा है। 2018 के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अभी तक जाति आधारित संरचना ही पूरी सियासत में दिख रही है। व्यक्ति पर आरोप है, व्यवस्था सुधरती दिख नहीं रही है। अब जनता को चुनना है कि उस तरह की सियासत को एक बार जोर से विरोध के नारे में रख दिया जाए जिससे देश की एकता और अखंडता पूरी मजबूत संप्रभुता के साथ भारतीय गणतंत्र की मजबूत नींव का ध्वजवाहक बने, बजाय इसके कि जातिगत विद्वेष में लोकतंत्र खंड खंड होता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। कांग्रेस किसी भी मुद्दे को भजाने में पीछे नहीं रहना चाहती और यही वजह है कि योगी का जवाब देने के लिए सिद्धू को राजस्थान के चुनाव में उतारा गया है। बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की बड़ाई करने को लेकर के सिद्धू जिस तरीके से अपनी ही सरकार में फंस गए हैं और उनकी सरकार के कई मंत्रियों ने उनसे इस्तीफे तक की मांग कर दी है, वहीं राजस्थान चुनाव प्रचार में जिस तरीके से सिद्धू आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस जिस चीज को भजाने की कोशिश कर रही है वह भी लोकतंत्र के लिए बहुत ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। हिंदुत्व के कार्ड पर योगी आदित्यनाथ को राजस्थान में जिस तरीके से भाजपा आगे रखी है, अब एक खास वर्ग के लिए कांग्रेस सिद्धू को आगे करके अपने सियासी फतह को साधना चाहती है।
पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, जाति धर्म की सियासत उतनी तेजी पकड़ती जा रही है। बीजेपी अगर योगी आदित्यनाथ की कट्टर छवि को लेकर के राजस्थान के चुनाव प्रचार में है, तो अब कांग्रेस भी उससे पीछे नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान को लेकर के जिस तरीके से देश में एक बहस छिड़ी है, उसको भजाने की कवायद में कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को पूरे तौर पर राजस्थान के चुनाव में उतार दिया है। बात करने में माहिर नेता माने जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आते ही कह दिए कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का नारा अच्छे दिन आने वाले हैं का उत्तर अगर इस भाषा के साथ देखा जाए तो निश्चित तौर पर बनवास में बैठी कांग्रेस को इस बात की आस है कि अब उसके शायद अच्छे दिन आ जाएं। लेकिन जिस सियासत में मुद्दे को भजाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उससे देश का जनमानस इस विषय को लेकर सोचने को मजबूर हुआ है कि क्या राजस्थान में पाकिस्तान का मुद्दा इतना बड़ा होगा कि सिद्धू जैसे नेताओं को पाकिस्तान से लौट करके यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बखान की जरूरत पड़ेगी। 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे सीमा क्षेत्र में जिस तरीके की गोलबंदी और राजनैतिक रणनीति कांग्रेस भाजपा बना रही है, उसमें हर व्यक्ति देश की संप्रभुता के साथ मर्यादा को तोड़ने का काम तो कर ही रहा है। जनता किसे किस सीमा में बांधेगी, ये तो 11 दिसंबर को ही पता चलेगा। सरकार बनाने के लिए जीत के आंकड़े को कौन छू पाएगा और कौन उसकी परिधि के भीतर रह जाएगा, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जितनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर राजस्थान अपने दामन को बढ़ाए हुए है, उसके दामन में मुद्दों के रूप में उतनी छोटी ही बातें अब तक आ रही हैं। बड़ी आएंगी कब, इंतजार पूरा राजस्थान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आज के सियासत के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए आप जन टीवी के साथ। नमस्कार।